नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन के एक तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की तस्वीर है, दूसरी तरफ उनके बेटे लखीमपुर खीरी कांड के विलेन और फरार आरोपी आशीष मिश्रा की तस्वीर है। आशीष मिश्रा की तलाश अब यूपी पुलिस कर रही है और उनके पिता, मंत्री पिता अजय मिश्रा आराम से गृह मंत्रालय की कुर्सी पर बैठे हैं। मोदी इनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। यूपी पुलिस उनके पुत्र को 4 दिनों के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पिता पुत्र के कारनामों पर बात करने से पहले आपको बता दूं कि आज खबर आई है हरियाणा के अंबाला से। खबर यह कि अंबाला में भी लखीमपुर खीरी की तरह घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई, ऐसा आरोप है हरियाणा के किसानों का। हुआ यूं कि कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी अंबाला के एक इलाके में किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। किसानों ने विरोध किया। उनके काफिले के सामने किसान आए और कहा गया कि उनके काफिले की एक गाड़ी की चपेट में एक किसान आया। किसानों का आरोप है, दैनिक भास्कर की खबर के हवाले से मैं बता रहा हूं, बीजेपी सांसद के काफिले की गाड़ी ने किसान को टक्कर मारी, अस्पताल में भर्ती। किसानों का आरोप हत्या का था इरादा। और घटना यह है कि नारायणगढ़ में हुए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। उनके आने की सूचना मिलने पर किसान विरोध के लिए पहुंच गए। कहा जा रहा है कार्यक्रम के बाद सैनी अपने काफिले के साथ निकले तो भवनप्रीत अचानक सड़क पर आ गए। तभी सांसद की काफिले की गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। किसान नेताओं का दावा है कि जिस इनोवा गाड़ी HR04 F0976 ने भवनप्रीत को टक्कर मारी वह सांसद नायब सिंह सैनी के नाम पर रजिस्टर्ड है और उनकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का एक इंफॉर्मेशन भी किसानों ने शेयर किया है। और ये इस घटना के बाद किसानों ने नारायणगढ़ थाने में सांसद और उनके ड्राइवर राजीव के खिलाफ शिकायत की है। भारतीय किसान यूनियन के गुरुनाम सिंह चढ़ूनी गुट ने शिकायत में बताया कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी सांसद के ड्राइवर राजीव ने इनोवा गाड़ी तेज रफ्तार से किसानों की तरफ दौड़ा दी। किसानों का कहना है ये गाड़ी सांसद के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब हरियाणा के किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि 10 अक्टूबर तक अगर कार्रवाई नहीं हुई तो थाने का घेराव किया जाएगा। लखीमपुर खीरी कांड के विलन की गिरफ्तारी नहीं हुई। मंत्री पुत्र टेलीविजन चैनल और अखबारों को इंटरव्यू देकर न जाने कहां छिपा है। मंत्री पिता गृह राज्य मंत्री आराम से दिल्ली और लखनऊ और सैर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हरियाणा से एक और खबर आई है। वहां के किसानों के आरोप को मैं चाहूंगा आप सुनिए और उसके बाद फिर बाकी कई खबरें हैं, कई जानकारियां हैं, कई ऐसी बातें हैं जिससे पता चलता है कि मोदी राज में, योगी राज में सब कुछ मुमकिन है। मोदी और योगी की सत्ता को चुनौती देने वाले लोग हर उस खतरे के लिए तैयार रहें, हर उस अंजाम के लिए तैयार रहें जो अंजाम लखीमपुर खीरी कांड की शक्ल में हो सकता है, जो अंजाम अंबाला में जो आज हुआ उस शक्ल में दिख और हो सकता है। सबसे पहले आपको बताएं 2 किसानों के हवाले से। एक किसान जो वहां मौके पर मौजूद थे जहां यह घटना हुई, उनके हवाले से सुनिए, और फिर दूसरे किसान जो अंबाला में मौजूद थे उनकी जो शिकायत है वो भी सुनिए आप। आज नारायणगढ़ के अंदर भी लखीमपुर खीरी की तरह है, इन्होंने दोहराने की कोशिश की है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र से MP नायब सैनी जब भागने लगा, किसान काले झंडे दिखा रहे थे, किसानों को देखकर भागने लगा तो दूसरी गाड़ी थी जो काफिले की, उसने किसानों के ऊपर जैसे लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने की कोशिश की वैसे कोशिश की थी, लेकिन किसान भागकर बचे और काफी एक किसान को चोट भी आई है जो काफी दूर गिरा जाकर गाड़ी की टक्कर लगने की वजह से, और उसकी वजह से जहां माहौल काफी खराब है। लेकिन आला अधिकारियों और हमारे प्रधान मलकीत सिंह जी की जो आपस में बातचीत हुई है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सो सभी ने किसानों ने मिलकर कहा है कि 10 तारीख तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। एक राजीव साथी है कोई बेरगेड़ी से गांव से, और जो गाड़ी है जिससे किसानों से टकराई है वो गाड़ी नायब सिंह के नाम है, इनोवा गाड़ी है। अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो 10 तारीख को नारायणगढ़ थाने का घेराव किया जाएगा और जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक घेराव जारी रखा जाएगा। तो मेरी अपील है किसानों से शांति बनाए रखना है और इनका तसद्दुद सहकर अपने मंजिल तक पहुंचना है। काले कानून जब तक रद्द नहीं होते हमने अपना शांति प्रिय प्रदर्शन जारी रखना है और
बेनती है स्कैम से भी कि ऐसे हालात पैदा ना हो, नौजवान कहीं कानून अपने हाथ में ले, उससे पहले कोई एक बड़ी कॉल देकर इस माहौल को शांत बनाने के लिए और सरकार को झुकाने के लिए कोई बड़ी कॉल दे। बहुत देखो, आज नारायणगढ़ के अंदर जो नैब सैनी बार बार, जबकि इनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ये कुरुक्षेत्र के सांसद हैं और अम्बाड़े के अंदर लोगों को जातिबाजी के बीच में भड़काने का काम करते हैं। सैनी समाज सभा का नाम रखकर और प्रोग्राम करते हैं। जैसे पहले इन्होंने जाट नॉन जाट का जहर फैलाया था, ऐसे ही एक जाट फिर दोबारा एक जहर फैलाना चाह रहे हैं। और जो हमारे नारायणगढ़ के अंदर इसमें विरोध कर रहे थे, और विरोध हमारा साथी एक साइड में खड़ा था और हमें अभी पता लगा, अभी हम भी पहुंचे हैं, वो झंडा लेकर साइड में काला झंडा दिखा रहा था, उसके ऊपर कट मार के हमारे साथी के ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ाई जानबूझकर। जैसे यूपी के अंदर इन्होंने कानूनी हरकत किया, ऐसे ही ये हरियाणा के अंदर भी करने लग गए हैं। और हमारे साथी की जो टांग के ऊपर काफ़ी चोट लगी है, उसका जो मांस फट गया, वो पता नहीं टूट गया, तो अभी जब हॉस्पिटल में जाएंगे तभी पता लगेगा। और हम इनके विरोध में जॉनसन ने भी गाड़ी चढ़ाई है, जॉनसन उसका ड्राइवर था और जो उसके बीच में बैठे थे, उनके खिलाफ FRI दर्ज कराएंगे और सरकार से कहेंगे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। प्रशासन से कहेंगे, जो DSP SP से के पास दरखास्त देंगे जाके। इन दोनों किसानों और इन दोनों चश्मदीदों के बयान के बाद ये बात तो साफ है कि एक किसान BJP सांसद के काफिले में जो गाड़ियां थी उसका शिकार हुआ या उसकी चपेट में आया। भवनप्रीत नाम का वो शख्स, युवा जो घायल है, उसका कहना है कि विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचा था, हाथ में काला झंडा लिए सड़क के किनारे खड़ा था। इसी दौरान सांसद के काफिले की गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें जानबूझकर टक्कर मार दी, ये भवनप्रीत का कहना है। और किसान नेताओं का कहना है कि ये एक तरह से डराने की कोशिश है कि इस तरह से काला झंडा मत दिखाना या विरोध प्रदर्शन करने की हिम्मत न करना। अब इसका एक बैकग्राउंड है दोस्तों। करनाल में जिस ढंग से किसानों पर डंडे बरसाए गए, एक SDM के आदेश पर, जिस SDM ने कहा था जो भी सामने आए बैरियर तोड़ने, बैरियर फांदने की कोशिश करे उसके सिर फोड़ देना, और उसके बाद सिर फोड़े गए। कई किसान जख्मी हुए, एक किसान की मौत भी हुई। किसानों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, करनाल में कई दिन तक धरना दिया। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने जांच के आदेश दिए, मुआवजे के आदेश दिए। लेकिन उसके बाद अभी अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ML खट्टर का एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में ML खट्टर साफ साफ ये कहते दिख रहे हैं कि 500, 200, 400, 1000 कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाओ, डंडे रखो और जैसे को तैसा करो, और इसमें अगर कहीं जमानत न मिले, जेल जाना पड़े 2-4 महीने, तो उसके लिए भी तैयार रहो। अगर एक मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ कह रहे हैं कि लाठी डंडे लेकर विरोध करने वाले किसान या प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाओ, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं। क्यों न समझा जाए कि यूपी से लेकर हरियाणा तक ऐसी कोशिशें शुरू हो गई है। जो प्रदर्शन करेगा वो उसका हाल वही होगा जो लखीमपुर खीरी में हुआ या भवनप्रीत का हुआ। मैं चाहता हूं इससे पहले कि लखीमपुर खीरी कांड पर बात करूं, इससे पहले कि गोरखपुर का वो इंस्पेक्टर जिस पर कत्ल का आरोप है 10 दिन तक के बाद तक क्यों फरार है, उस पर बात करूं, उससे पहले मैं चाहता हूं ML खट्टर का वो बयान एक बार फिर से सुनिए। और उसके बाद हम क्यों न माने कि मुख्यमंत्री की शाह पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर SDM भी डंडे बरसाता है, सांसद भी बेलगाम होता है। और कल को अगर ऐसी घटना हुई तो इसलिए होगी क्योंकि सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने खुली छूट दी है, चिंता मत करना। सुनिए। लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500, 700, 1000 लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह 60-60 समाचारे जैसे को तैसा ठालो ठंडे, ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठाओगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहे होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर बन जाओगे। जिस तरह से ये ML खट्टर कह रहे हैं, एक मुख्यमंत्री होकर डंडे उठाने की एक तरह से नसीहत दे रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं चिंता मत करना, जेल जाने के लिए तैयार रहना, जेल जाने के बाद बड़ा नेता बन जाता है। एक मुख्यमंत्री क्या इस भाषा का इस्तेमाल करता है? क्या उकसाने वाली हरकत मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं है? क्या मुख्यमंत्री के इस तरह के उकसावे पर अगर कल को हरियाणा के किसी जिले में लखीमपुर खीरी की तरह घटना हो, लाठी डंडों से किसानों के सिर फोड़े जाए,
टकराव हो, हिंसा हो, मौतें हो, इसकी जिम्मेदारी क्या खट्टर की नहीं होगी? लेकिन योगी सरकार में, मोदी सरकार में, खट्टर सरकार में कुछ भी मुमकिन है। मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो खट्टर हैं तो योगी हैं, और मोदी हैं तो ये सब कुछ भी कर सकते हैं। हरियाणा में जो कुछ हुआ उसकी जांच होगी। लखीमपुर में जो कुछ हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि अब तक कितनों की गिरफ्तारी हुई। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि न्यायिक जांच के आदेश दिए गए, एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन कल फिर उस मामले की सुनवाई होगी। इस बीच क्या हुआ दोस्तों? 4 दिन हो गए। 3 तारीख को दोपहर किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई गई थी। आज 4 दिन बाद तक मंत्री का बेटा पकड़ा नहीं गया है। यह मुमकिन है कि एक मंत्री जो अपने मंत्रालय में भी कल था, जो कल अमित शाह से दिल्ली में मिला अपने सुप्रीम बॉस से, एक मंत्री जो दर्जनों अखबारों चैनलों को इंटरव्यू देता रहा, उसका बेटा भी, जिस पर आरोप है गाड़ियों से किसानों को कुचलने का, वो भी अखबारों से मुखातिब होकर टेलीविजन कैमरों पर इंटरव्यू देता रहा, आज गायब है। लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह का एक बयान में देख रहा था आज तक पर, वो कह रही है पुलिस तलाश कर रही है आशीष मिश्रा की। ऐसा कैसे हो सकता है कि आशीष मिश्रा गायब हो, उसका बाप गृह मंत्रालय की कुर्सी पर बैठा हो, अमित शाह, मोदी, योगी तमाशबीन हो। एक फोन काफी है। अमित शाह का एक फोन, प्रधानमंत्री का एक फोन अजय मिश्रा को कि अपने बेटे को सरेंडर कराओ। एक फोन पर अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा सलाखों के पीछे होगा, सरेंडर होगा, पाताल में भी छिपा होगा, निकल कर बाहर आएगा और कहेगा कि हमें गिरफ्तार कर लो। लेकिन वो फरार है। पुलिस लाचार दिख रही है, या पुलिस के ऊपर कोई दबाव है, या पुलिस जानबूझकर मौके का इंतजार कर रही है, या कुछ सबूत जुटाए जा रहे हैं। मंत्री पुत्र को बचाने की कुछ पर्दे के पीछे कोशिशें हो रही है, किसानों को फंसाने की कोशिशें हो रही है, ऐसे सबूत जुटाए जा रहे हैं। ऐसा इंतजाम किया जा रहा है कि मंत्री पुत्र पर सीधे हत्या के आरोप न लगे और उसकी आंच मंत्री तक ना आए। क्या वजह है? मंत्री पुत्र फरार है, बाप मंत्री बना हुआ है, बेटा फरार है, बात गले उतरती नहीं, और वो भी गृह मंत्रालय की कुर्सी पर। क्या ये मुमकिन है? और 4 दिन बाद तक एक वीडियो सुबह मैंने दिखाया, आपने बाकी जगह भी देखा होगा। उस वीडियो में तमाम सबूत के बाद कि कैसे थार जो मंत्री पुत्र चला रहा था या बैठा था, यह आरोप है, कैसे थार ने, महिंद्रा की गाड़ी ने किसानों को कुचला, किसानों को रौंदा, और उसके बाद गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा अब तक नहीं हुआ है। बेगैरत सरकार और नैतिकता के तमाम मर्यादाएं जिनके लिए बेमानी हो, वो प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा नहीं लेते, तब जबकि उनका बेटा कत्ल के इल्जाम में फरार है। उस पर धाराएं जो लगाई गई हैं उसमें दफा 302 भी शामिल है। जिस मंत्री का बेटा, जिस गृह राज्य मंत्री का बेटा दफा 302 का आरोपी हो, किसानों को कुचलकर मारने का आरोपी हो, पुलिस के मुताबिक फरार हो, जिसकी तलाश में कई टीमें लगी हो, ऐसा दावा है पुलिस का, मैं मानता नहीं उसको, उसका बाप मंत्री की कुर्सी पर बैठा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कैसी जांच होगी, कैसी पड़ताल होगी, और कैसे उन किसानों को इंसाफ मिलेगा जिन्हें कुचला गया। योगी सरकार की पूरी कोशिश के बाद 3 दिनों की कोशिश मशक्कत ये इस बात पर थी कि विपक्ष का कोई नेता वहां ना पहुंचे, कोई सांत्वना देने नहीं पहुंचे, परिवारों को मैनेज करने की कोशिशें भी हुई। रमन कश्यप नाम का एक पत्रकार जो चपेट में आया गाड़ी के और जिसकी मौत हो गई, उस पत्रकार के परिवार वालों को मैनेज करने की कोशिश बीजेपी के नेताओं के साथ साथ कुछ पत्रकार भी कर रहे थे कि तुम किसानों के नाम लो, उनके नाम लो, उन्हें उपद्रवी कहो और ये कहो कि उनकी लाठियों से, उनके डंडों से तुम्हारे भाई की, तुम्हारे बेटे की मौत हुई। लेकिन रमन कश्यप का परिवार चीख चीख कर कह रहा है कि उस गाड़ी से मौत हुई जिस गाड़ी में अजय मिश्रा का बेटा, कुपुत्र आशीष मिश्रा था। लेकिन आशीष मिश्रा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये तो कहानी है लखीमपुर खीरी की। 4 दिन हो गए। गोरखपुर में क्या हुआ था? गोरखपुर में मनीष गुप्ता नाम के कारोबारी की हत्या हुई होटल में।
पुलिस वालों पर आरोप है। गोरखपुर का इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, जो नगद नारायण सिंह के नाम से कुख्यात है, जिस पर पहले भी कई आरोप हैं, कहा जा रहा है वो भी फरार है। खाकी वर्दी वाला एक शख्स फरार है, जिस पर हत्या का इल्जाम है वो फरार है। और मनीष गुप्ता की पत्नी रो रो कर गुहार लगा रही है कि मेरे पति को इंसाफ दो। योगी राज में 10 दिन हो चुके हैं। 27 सितंबर की वो घटना है, आज 7 तारीख है। 10 दिन में एक इंस्पेक्टर नहीं पकड़ा गया, छिपा है, फरार है। कहाँ है? कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? और गोरखपुर क्या है? गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की मठाधीशी वाला शहर है, इलाका है। 5 बार वहां से सांसद रहे। चप्पे चप्पे में कहा जाता है उनके लोग हैं। माना यह भी जा सकता है कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जरूर जानते होंगे उस बिगड़ैल इंस्पेक्टर को। कोई तो पहुंच होगी उस इंस्पेक्टर की कहीं न कहीं कि 10 दिन तक वो पकड़ा नहीं गया। मनीष गुप्ता के परिवार को इंसाफ नहीं मिला, जबकि तमाम सबूत सामने है, अलग अलग शक्ल में। आज मैं देख रहा हूं अमर उजाला की एक हेडलाइन है, स्क्रीन पर लगा रहा हूं। बेजान से मनीष को होटल के कमरे से बाहर लेकर आया था हत्यारोपी, चौकी प्रभारी अक्षय मिश्रा। वहीं खड़ा था इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह। और इसमें तमाम जानकारियां, सूचनाएं और कुछ तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अक्षय मिश्रा, जगत नारायण सिंह और बाकी वो 4 पुलिस वाले, 6 पुलिस वालों के खिलाफ FIR हुई मनीष गुप्ता की पत्नी की तरफ से। इन सब लोगों ने एक कारोबारी की हत्या कर दी, इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। इस खबर में ही हत्यारे पुलिसकर्मी मीडिया को बयान दे रहे, गिरफ्तारी क्यों नहीं? ये गुहार लगा रही है मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी। उस वक्त भी मीनाक्षी रो रो कर मीडिया से गुहार लगा रही थी। रोते हुए उनके वीडियो वायरल हो रहे थे। उनके घर पर पुलिस के अधिकारी गए, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी गए, कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन कहां इंसाफ मिला? 10 दिन हो गए, मुआवजा इंसाफ नहीं होता। किसी की मौत हो गई, किसी की हत्या हो गई, आप चंद लाख रुपए देकर हत्या के आरोपियों को सलाखों से पीछे, सलाखों के बाहर यूं घूमने दें, या पकड़ने में देरी करें, या उसे दफा 302 के तहत उस पर मुकदमा चलाने और उसे सजा के अंजाम तक पहुंचने में पुलिस देरी करे, तो इसे ये नहीं कहेंगे इंसाफ मिल गया। इसी में अमर उजाला में दोस्तों के हवाले से आंखों के सामने मनीष को लहू लुहान कर उठा ले गए थे पुलिसकर्मी। ये गोरखपुर में हुआ दोस्तों, बाबा आदित्यनाथ के इलाके में, बार बार कहूंगा उनकी मठाधीशी वाले इलाके में। और मनीष गुप्ता कहा जाता है बीजेपी का हमदर्द भी था, बीजेपी के कुछ नेताओं का करीबी भी था। जब मनीष गुप्ता को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उन किसानों को कौन बचाएगा, कौन उनके हक की बात करेगा? जिन किसानों को बीजेपी के नेता, मंत्री, मवाली, आतंकवादी, गुंडे, चीनी, पाकिस्तानी, देशद्रोही सब कुछ कहते रहे। ये जो नायब सिंह सैनी जो सांसद हैं बीजेपी के कुरुक्षेत्र के, मैं गूगल पर उनके बारे में सर्च कर रहा था, उनके कई ऐसे बयान मिले जो लगातार जब से किसान आंदोलन कर रहे हैं हरियाणा के अलग अलग इलाकों में, तब से किसानों के खिलाफ वो बयान देते रहे, उकसावे वाले बयान, किसानों को देश विरोधी कहते रहे और एक तरह से ललकारते रहे। उसी तरह से जैसे लखीमपुर खीरी के सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने 25 सितंबर को एक जनसभा में ललकारते हुए कहा था किसानों को कि आमने सामने आकर बात करो, 2 मिनट में सुधार देंगे, नहीं तो सुधर जाओ। यह भी कहा था ऐसा न हो कि तुम्हें लखीमपुर खीरी छोड़ना पड़ेगा। और यह भी कहा था कि मुझे जानने वाले लोग जानते हैं कि मैं सांसद और मंत्री नहीं, उसके पहले मैं क्या था यह पता कर लो। ये गृह राज्य मंत्री कहता है, माफिया की तरह, बाहुबली की तरह, गुंडे की तरह, दबंग की तरह साफ साफ कहता है। और उसके कहे के 1 सप्ताह बाद गाड़ियां किसानों पर चढ़ा दी जाती है। क्यों न मान ले कि सबक सिखाने के फैसले के साथ या सबक सिखाने के मंसूबे के साथ जो कुछ हुआ उसी का नतीजा है किसानों की मौतें हुई। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से अपील, मुख्यमंत्री योगी से अपील बहुत सारे लोग कर रहे हैं।
मैंने सुबह के वीडियो में भी कहा, अब भी वक्त है, 4 दिन हुए, उस मंत्री की कुर्सी जानी चाहिए, सलाखों के पीछे उसका बेटा जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसका बाप गृह राज्य मंत्री है तो यकीनन पुलिस उस तरह से जांच नहीं कर सकती, कोई एजेंसी जांच नहीं कर सकती, कोई भी व्यवस्था उसको, उस शख्स को सलाखों के पीछे भेजकर उसके गुनाहों की सजा नहीं दिला सकती। भले न्यायिक आयोग जांच करे, क्योंकि जांच तो आखिरकार पुलिस वाले या वो एजेंसियां करेगी, एसआईटी के लोग करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों ये भी बता दूं कि वरुण गांधी जो लगातार किसानों के मुद्दे पर बीते 1 महीने से बहुत मुखर थे, चाहे गन्ने की कीमतों की बढ़ोतरी की बात कर रहे हो, चाहे किसानों के साथ जो बर्ताव है सरकार का उसकी बात कर रहे हो, और तो और लखीमपुर खीरी के वीडियो को देखकर 2 बार उन्होंने कहा कि जो लखीमपुर खीरी में हुआ वो गलत था, उसका विरोध किया उन्होंने। कल रात भी उन्होंने ट्वीट किया लखीमपुर खीरी के वीडियो को, कल रात या आज सुबह, और आज उन्हें उसकी सजा मिल गई। वरुण गांधी और उनकी माता मेनका गांधी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, वो बाहर है। अब आगे क्या होना है? सुल्तानपुर से उनकी मां मेनका गांधी सांसद हैं बीजेपी की, पीलीभीत से वरुण गांधी सांसद हैं। अब उनका आगे क्या होता है राजनीतिक भविष्य, वो आगे की बात है। फिलहाल एक सजा मिली है, और बीजेपी में किसी की क्या मजाल कि कितनी भी नाइंसाफी हो जाए किसानों के साथ, किसी के साथ, लेकिन उसके साथ जो सरकार के समर्थन में नहीं है, किसी की क्या मजाल कि विरोध करे, बोले। ये वरुण गांधी के साथ बीजेपी के वर्ताव से तय भी हो गया। तो फिलहाल खत्म करने से पहले हम जैसे तमाम लोग जो सरकार की नीतियों, सरकार के शैली या इस तरह की हरकतों का विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, अपनी मुखर आवाज में उनके गलत को गलत कहते हैं, कोई भरोसा नहीं आने वाले वक्त में कब किसके साथ क्या हो जाए, किसके खिलाफ किस शहर में एफआईआर हो जाए। मानसिक तौर पर मैं तैयार हूं, आप लोग भी तैयार रहिए अगर सरकार के गलत फैसलों का विरोध करते हैं तो। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। इंतजार कर रहा हूं कि कब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, और इंतजार कर रहा हूं कब उनका बेटा लखीमपुर का विलन आशीष मिश्रा सलाखों के पीछे होता है।